सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। PHEV गाड़ियाँ हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, वो सारी महंगी हो गई हैं और उसमें कई लाख रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट जो जुमा आ रहा है उसमें फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। रोटी जो है उसकी कीमत भी बढ़ाने पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है। बजट है वो लागू हो चुका है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है उसका भी इतलाक तो हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है और रिवाइज जो पे स्केल जारी होने हैं उसकी क्या वजह है, एक तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे। दूसरा ये कि बजट से पहले भी हमने आपको कहा था कि जैसे ही बजट लागू होगा तो इसके असरात सामने आना शुरू होंगे। अगरचे गवर्नमेंट ये कह रही है कि बजट बहुत मसाली बजट है, इसमें हर शोबे को रिलीफ दिया गया है, लेकिन जो बजट में जो जिसको हम कहते हैं कि अल्फाज का गोरख धंधा और फिर जो बारीक जो वारदातें डाली हुई होती हैं, ये जो बारीक जो लॉज में अमेंडमेंट के नाम पे जो चीज़ें की हुई होती हैं उसके असर फिर कुछ अरसे के बाद सामने आना शुरू होते हैं। तो उसका पहला असर जो आया है कि वो गवर्नमेंट की अगरचे हो इतने अरसे से जो गवर्नमेंट अपना नैरेटिव दे रही थी उसके अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हम इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं और हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं उनको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन बजट में उसके बरक्स जो है वो इकदाम उठाया गया है। तो उसका पहला नतीजा ये है कि जो PHEV गाड़ियां हैं, हाइब्रिड गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, वो सारी महंगी हो गई हैं और उसमें कई लाख रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बारे में हम दूसरा इशू आपको आगाह करेंगे। तीसरी जो बात है वो पेट्रोलियम प्राइसेस है। उस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया और तवक्को ये की जा रही है कि नेक्स्ट जो जुमा आ रहा है उसमें फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। तो उसका क्या असर होगा और अभी क्या असर देखने में आ रहा है, स्टॉक मार्केट पे क्या असर देखने में आ रहा है, डॉलर पे क्या देखने में आ रहा है, सोना चांदी और दूसरी जो प्रोडक्ट है उस पर क्या असर इसका देखने में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कि बजट पार्लियामेंट से मंजूर हो के गज़ट नोटिफिकेशन हो के बाज़ाब्ता तौर पे लागू हो चुका है। उसमें जो टैक्सों में अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, जो टैक्स रेट रिड्यूस किए गए हैं, उनमें से अक्सरियत जो इक़दाम थे वो लागू हो चुके हैं और नए रेट्स के मुताबिक लोगों से उसकी वसूलियाँ भी की जा रही हैं। मगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और वजारत ख़जाना के जो सीनियर अफसर हैं उनसे जब मैं वीला करने लगा था तो उससे पहले मैंने उनसे अपडेट लेने के लिए बातचीत की थी। तो उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से जो रिवाइज पे स्केल है वो तैयार कर लिए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफा करना है उसके नोटिफिकेशन भी जारी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन वो जारी नहीं किए जा सके और जारी ना होने की दो वजूहत बयान की जा रही हैं। पहली वजह यह है कि सेक्रेटरी ख़जाना जो थे वो 10 दिन की छुट्टी पे थे और वो बैरून मुल्क गए हुए थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका ये कहना था कि कल जो है यानी कि बुध को सेक्रेटरी ख़जाना पाकिस्तान में आ जाएंगे वापस और ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद इस पर अप्रूवल का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा। और लेकिन दूसरी जो रुकावट है वो ये है कि जो जिस कैबिनेट मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी जाती है, पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाती है, उस कैबिनेट मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उसकी अप्रूवल लाजमी होती है। उनके जो उस मीटिंग के जो मिनट्स अप्रूव होते हैं उसके बाद ये नोटिफाई किया जाता है। तो वो मिनट्स भी जो है वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अप्रूव नहीं हुए और वो मिनट्स जब अप्रूव होंगे तो फिर वजारत ख़जाना जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो एक आध दिन में मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और गालिब इम्कान यही है कि 25 से 26 तारीख तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और सरकारी मुलाजमीन को जो नई तनख्वाह मिलेगी और पेंशन मिलेगी वो इजाफा शुदा पेंशन और तनख्वाह मिलेगी। और इसी तरह उसके साथ जो अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं, पाकिस्तान प्रिविलेजेस जो बढ़ाए गए हैं वो भी इजाफा शुदा मिलेंगे और नए रेट्स के मुताबिक उनको मिलेंगे। और तवक्को है कि जल्द इसके बारे में सरकारी मुलाजमीन को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर नवीज़ सुना दी जाएगी। और अब दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि जो बजट में सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ हुकूमत ने जो टैक्सेशन के हवाले से इक़दाम उठाए हैं उसका जो पहला हमें नतीजा सामने आया है, हमें देखने में मिला है,
वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं PHEV हों या HEV हों या हाइब्रिड हों, वो महंगी हो गई हैं। और उसमें किसी एक कंपनी की नहीं है, तमाम कंपनी की और तमाम वेरिएंट की गाड़ियाँ जो है वो महंगी हो गई हैं। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी चीख रहे हैं और उनका भी जो है वो हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से बजट में इक़दामात उठाए गए हैं इम्पोर्टेड गाड़ी के हवाले से, बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड गाड़ी पे टैक्सेशन जो है वो कम कर दी गई है और इसी तरह उनकी जो मियाद है उम्र वो भी बढ़ा दी गई है कि ज़्यादा पुरानी गाड़ी जो है वो इम्पोर्ट की जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने उसमें नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पे जो इक़दामात इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो उनकी जो प्रायर एक्शंस हैं या जो उनको पाकिस्तान में गाड़ी आने से पहले उसकी जो चेकिंग करनी होती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं कि वो बाहर ही होगी, उसके तहत जो चेक्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उनको इतना सख्त कर दिया गया है कि शायद कि पाकिस्तान में गाड़ी आ ही ना सके और वो ये लिमिटेड गाड़ियाँ आएंगी। तो उससे इम्पोर्टेड जो गाड़ियों के इम्पोर्टर्स हैं, उनका जो कारोबार करने वाले हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पे जो है वो एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी इजारादारी को कायम करने के लिए, उनको बढ़ोतरी देने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। जबकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एतराज़ात उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लाखों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और टैक्सेशन में जो है वो बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन है, फिर हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हुकूमत में जो है वो बजट में भी और इससे पहले भी जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं गाड़ियों के, उनको जो है वो तख्ता मश्क जो है वो बनाया है और उन पे ओवरबर्डन उनको किया है। उससे उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है और उससे गाड़ियाँ उनको महंगी करना पड़ती है। तो इससे इकॉनमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और वो ये कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि गवर्नमेंट ने इस मुल्क को जो है वो ट्रेडिंग कंट्री बनाना है या मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बना के उनका तो ये कहना है कि हमारा तो ये ख्वाब था कि हम यहाँ से पाकिस्तान से गाड़ियाँ बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करें और हम जो है वो PHEV में भी जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट के इक़दामात उससे हट के हैं। तो इस तनाज़े में हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो नई ऑटो पॉलिसी तैयार की गई है वो भी जो है वो अब डिले का शिकार हो गई। अब 2 से 3 महीने जो हमारे ज़राए हैं जो बताते हैं कि 2 से 3 महीने डिले का शिकार है। उसके बाद फिर नई ऑटो पॉलिसी आएगी और उसकी वजह यही है कि कुछ ऑटो पॉलिसी में इक़दामात इंट्रोड्यूस करवाए गए थे लेकिन हुकूमत ने बजट में उससे हट के इक़दामात इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है और उस पर स्टेक होल्डर्स एतराज़ात कर रहे हैं। थोड़ी सी आपको मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ कि गाड़ियाँ जो महंगी हुई हैं उसमें कि क्या क्या इम्पैक्ट आया और क्या है। मुख्तलिफ़ कंपनियों की गाड़ियाँ हैं और इसमें 19,61,000 रुपये से लेकर 24,45,000 रुपये तक की गाड़ियाँ जो है वो महंगी हुई हैं। जो PHEV है गाड़ी उसकी जो अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारी जो बात हुई जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे, तो उनका ये कहना है कि GST इस पे कंसेशनरी रेट था वो ख़त्म कर दिया गया और अब GST इस पे बढ़ाकर 12.75% जो है वो कर दिया गया। उसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। इसमें तमाम कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी PHEV और HEV जो गाड़ियां हैं वो महंगी कर दी गई हैं और अलबत्ता जो लोकल गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कुछ की जो है वो कम हुई हैं और अब इम्पोर्टेड गाड़ियां तो आएंगी तो पता चलेगा कि उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन उसमें अगर टैक्सों में और बाकी जो हुकूमत के इक़दामात उठाए गए हैं उसमें अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती होंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके इंपोर्ट के प्रोसीजर को इतना टाइट कर दिया गया है तो इंपोर्टर्स का ख्याल है कि शायद गाड़ी इंपोर्ट ही ना हो पाए और बहुत कम मिकदार में जो है गाड़ी की इंपोर्ट हो पाएंगी। तो डेफिनेटली फिर उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैदान में आएंगे और फिर उनकी इजारादारी हो जाएगी। तीसरा अहम इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो फिर बढ़ने जा रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो वापस कोई ऑलमोस्ट $83 पर बैरल पर आ चुकी हैं। ये 9% से ज़्यादा का इजाफा है और तवक्को ये की जा रही है कि जो कमिंग वीक है यानी कि जुमा है फ्राइडे, उसमें फिर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कोई 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने
जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई थी तो कमी की, लेकिन उस तरह कमी नहीं की और उसमें डंडी मारी, उतना बेनिफिट जो है वो आम आवाम को मुंतकिल नहीं किया जितना कि बनता था। अब उसका नतीजा ये है कि जो रद्द-बदल होगा इंटरनेशनल मार्केट में उसको एज़ इट इज़ पास ऑन करेंगे, क्योंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी है और आईएमएफ से हमने कुछ रिलीफ़ भी लिया था कि कुछ हम अपने लोगों को जो है वो रिलीफ़ दें ताकि महंगाई से उनकी किसी हद तक उनको थोड़ी-सी सहूलत मिल सके। तो वो जो रिलीफ़ का टाइम लिया था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो हमारे ये राय बताते थे कि 1.5 से 2 महीने का रिलीफ़ का टाइम लिया था। तो अब इसको सारे का सारा जो इज़ाफ़ा होगा उसको पास ऑन करना है। उसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली लोगों पे आएगा। महंगाई का ग्राफ़ जो पहले थोड़ा-सा कम होना शुरू हुआ था, उसमें सस्टेनेबिलिटी आई थी, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसका नतीजा हमें देखने में आ भी रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो थर्ड शेड्यूल में जो रद्द-बदल की है और बहुत सारे आइटम जो हैं वो थर्ड शेड्यूल में शामिल किए हैं, उसका भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। उसमें फार्मूला दूध है और इसी तरह जो पैक्ड दूध है, पैक जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 आइटम्स तो मैंने मार्केट में चेक किए हैं कि जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं और असूली तौर पे बढ़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, सिर्फ उसको रेगुलेट किया था। अब इसमें गवर्नेंस का इशू आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस को इम्प्रूव करती है तो फिर ये जो बजट में डॉक्यूमेंटेशन का एक दुरुस्त संत में एक्शन लिया गया था तो ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है। वरना जो ताजर हैं और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन चीज़ों के, वो एक्सप्लॉइट करेंगे, अवाम के सेंटिमेंट को वो उभारने का ज़रिया बनेंगे और अवाम फिर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इसको बुनियाद बना के जो है वो आवाज़ उठाएगी और हुकूमत के लिए पॉलिटिकली भी मुश्किलात पैदा होंगी और फिर हुकूमत दबाव में आएगी। और दूसरी तरफ जो ये भी खबरें ऑन रिकॉर्ड हैं और चल रही हैं सामने कि रोटी जो है उसकी कीमत भी बढ़ाने पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि 25 रुपए जो है वो रोटी की कीमत की जाए। पहले भी जो गवर्नमेंट ने, इवन दैट पंजाब में भी जो है वो गवर्नमेंट ने जो कीमत मुकर्रर की थी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था और उस पर कुछ एक्शन भी लिए गए, लेकिन फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई और उनको खुला छोड़ दिया गया। तो ये सारी सिचुएशन है और इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है कि आप देखें डॉलर जो है वो मुसलसल पिछले 3-4 दिन से बढ़ रहा है और इसी तरह सोने और चांदी की कीमतों में फ्लक्चुएशन आ रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो डाउनवर्ड का शिकार है। तो ये सारा इम्पैक्ट आ रहा है कि जो ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है वो दोबारा जब शुरू हुआ, उसने सर उठाना शुरू किया तो इकॉनमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और फिर इसी तरह इंटरनेशनल के साथ साथ जो लोकल पाकिस्तान में जो लोकल सतह पे भी उसके इम्पैक्ट देखने में आ रहा है। तो आगे चल के लग ये रहा है कि ये इम्पैक्ट मज़ीद गहरा होगा और इससे आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। इसके लिए हुकूमत ने अगरचे पेट्रोलियम प्राइसेस के लिए को स्टेबल रखने के लिए एक फ़ंड कायम किया है, लेकिन उसके अभी तक रूल्स बनने हैं, उसके लीगल जो कुछ अप्रूवल्स होनी है वो अभी तक अप्रूवल्स नहीं हुई, वो फ़ंड ऑपरेशनल नहीं हो सका। तो हुकूमत को चाहिए कि उस फ़ंड को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल करे और उस फंड में जो कंट्रीब्यूशन जहाँ से आने हैं पैसे उसको डाल के लोगों को जो है ये जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है उसके इम्पैक्ट से बचाएं, वरना लोगों की ज़िंदगी जो वो मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी और उसका ओवरऑल जो और आफ्टरऑल जो नतीजा होगा वो हुकूमत को पॉलिटिकली भी और अवामी शदीद रद्द अमल की सूरत में देखने में मिलेगा और पॉलिटिकली उनकी जो मकबूलियत है वो भी डैमेज होगी।